बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं सानिया मुमताज़ अपने को होस्ट इरफान ज़हीर के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ और एशिया कप, चैम्पियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप तमाम तर टूर्नामेंट से ऑफिशियली बाहर होने के बाद टीम पाकिस्तान की हार के बाद एक बार फिर से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इरफान, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट पार्ट है जी। हमेशा हम कहते हैं जी, वो कंट्री के वाले से भी जब इलेक्शंस होते हैं ना, कहा जाता है मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर है और टीम भी हर इवेंट में हारने के बाद ये कहा जाता है कि सर्जरी होगी, रीबिल्डिंग फेज है। ये अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जब आप क्रिटिकल फेज जा ही नहीं रहा, 3 साल से हम कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, कमबैक हो ही नहीं रहा। जब आप उस चीज़ को, जब फाउंडेशन है, जो आपकी फंडामेंटल्स हैं वो ठीक नहीं करेंगे क्रिकेट की, तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। खैर, इसको भी बात करेंगे आज के शो में, ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास और जब अच्छा स्टार्ट मिल चुका था तो लास्ट 26 बॉल पे हमने जस्ट 36 रन बनाए, 8 विकेटें गिरी। और ये भी बात करेंगे जो शायद एज ए फैन तो आप नहीं कर सकते, बट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात करेंगे, जब सबज़्यादा फरहान खेल रहे थे तो आखिरी 6 रन उन्होंने सिंगल्स में क्यों किए। मेरा ख्याल है कि दैट वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर द मैच। इसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे गेस्ट को हम वेलकम कहते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट अदनान है, टेस्ट क्रिकेटर, और हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट उमर हमीद है। कैसे हैं आप लोग? जी शुक्र। ऑफिशियली हार मुबारक हो। नहीं, कहते ना कहीं एज ए क्रिकेटर जो है ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाई थी इंग्लैंड की टीम ने और हमारे पास हम ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। सिर्फ क्या करना था, हमने बॉलिंग सही करनी थी। और लास्ट 3 ओवर की बात करें तो वो किस तरह खेलेंगे, क्या माइंडसेट के साथ खेलेंगे। अब कहते ना कि हमारे अब कहाँ गए ऑलराउंडर। जब प्रेशर होता है तब नहीं परफॉर्म करते, और जब जो जहाँ पे करना चाहिए था, जहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पे आपने इतनी पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की, वो कहाँ गई, वो कोचिज़ किधर गए, वो लास्ट 3 ओवर क्यों इस तरह खेलेंगे, विकेटें भी गवाई। और बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं। कल जो है वो पाकिस्तान जिस तरह क्रिकेट खेला है, वो तो शुक्र है अंपायर ने शायद वाइड नहीं दी, वो वाइड बॉल ही था। तो कहीं ना कहीं वो भी मैच हम आ जाते। और इतना स्कोर करके भी 5 रन से जीतना, और हम तो यहाँ पे ये सोच रहे थे कि 147 पे आउट करना है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान डिजर्व करता था। आज बात करेंगे, अब ऑब्वियसली खत्म हो गया, डन एंड डस्टेड एवरीथिंग। अब तो बात करनी चाहिए, हम कितना को बैक करता है। हाँ जी, देखिए 2 चीज़ों का क्वेश्चन इनसे पूछना पड़ेगा और मेरा हाल है क्वेश्चन ये हॉन्ट करना चाहिए बार बार। एक तो ये, किन बेसिस के ऊपर आपने फ़खर ज़मान को नहीं खिलाया, किन बेसिस के ऊपर आपने नहीं खिलाने की बाद में बात है, ओपन क्यों नहीं कराई, वो थोड़े डाला ही नहीं तो ओपन तो बड़ी अगली बात है ना। पहले तो मैच विनर था आपके पास। और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, किन बेसिस के ऊपर आप नवाज को, शदाब को खिलाते रहे। पहले मुझे तो ये लगता है कि इब्रार को अब तो बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट हो रही है कि इब्रार को क्यों नहीं कंटिन्यू किया, फिर कंटिन्यू इनको क्यों किया। क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है, या आपकी टीम के लिए नहीं सोचे। आप हमेशा कोई भी इवेंट खेलने जाते हैं तो सबसे पहले टीम है। अगर बाबर कल वाले मैच में बैठ सकता है तो बाकी प्लेयर वाई क्यों नहीं बैठ सकते। सैम अयूब को क्यों खिलाए इतना, आप फ़खर को क्यों नहीं यूज़ किया। आप इब्रार होता तो 110% जिस तरह उसने आके कल बॉलिंग किया है, हम इंग्लैंड वाले मैच को जीत सकते थे। अगर वो जीता होता, और कल जिस तरह हमने क्रिकेट खेली है, कितनी गंदी क्रिकेट खेली, फिर भी आप 5 रन से जीत गए हो। तो अगर वो इंग्लैंड वाला मैच भी जीता होता तो आज हम सेमीफाइनल के लिए शाहनवाज भी आ चुके हैं। लाइकिंग वाला एलिमेंट खत्म हो गया है, अब छोड़ दें इस बात को, नहीं हो चुके हैं। लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। अब बात तो करने वाली ये है कि इन लोगों की बेसिकली सोच ही इतनी है, इनको क्रिकेट का ही इतना पता है। अब एक कोच जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, जिसका बल्कि मैं बात नहीं करना चाहता लेकिन मजबूरी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच है, बात करनी पड़ती है। जब एक कोच आपने इस तरह का रखा हो कि वो सिर्फ एक फर्स्ट क्लास के अंपायर में उसने अंपायरिंग की, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्लान बना के देगा। आपको जो इंटरनेशनल बाकी टीम है जिस तरीके से चीज़ें लेके चली हैं वो लेके चलेगा, इम्पॉसिबल है। अब सबसे पहले बात यह है कि अब आकिब जावेद साहब जिम्मेदारी इन चीज़ों की कबूल करें ना, कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आकिब जावेद ने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, सारे लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब देखना ये है कि ये जो सारा कुछ हुआ है, जो हमारे जो है ना हमारे आप कहते हैं कि उमंगों के साथ, उम्मीदों के साथ हम एक होप लगा के फिर बैठ गए थे, ये लोग खेले हैं, तो इनके साथ क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो इरफान साहब ये बनता है ना, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे कि क्या किसने किया, क्या किसने नहीं किया, लेकिन अब जो आगे करना है पहले तो हमें उस पर बात करनी चाहिए।
कि क्या जिन लड़कों ने वो तो शाहनवाज भाई हम करेंगे बात, आगे क्या करना है, पहले कल का थोड़ा सा रोना तो रो ले कि किस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखिए अभी मैं देखिए मैं वही निकाला था, मैं बैठा हुआ था यहाँ मैच देख रहा था। 184 रन 2 प्लेयर्स के थे, साहबजादा फरहान के और फखर जमान के, और आपके कितने टोटल रन बने? 15 कुछ ओवर में 176 रन था आपका। आखिरी 26 गेंदों पे 36 रन बनाए हमने। हमारे प्लेयर्स के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था यार जिस तरह बाकी दुनिया मिडिल ऑर्डर का मैं बात बताता हूँ सर, बाकी दुनिया की टीमों को अगर हम देखते हैं तो वहाँ देखे जो मिडिल ऑर्डर 6ठे 7वें पे आता है, वो भी आते ही पहले बॉल से छिक्के मारने की एहलियत होती है उनके अंदर, इतना उनके अंदर जो ना वो होता है, सारा वो हार्ड हिटिंग बेहतरीन कर लेते हैं। हमारे अंदर 8 प्लेयर आउट हो गए विद इन 36 रन, और हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेयर भी नहीं है कि जो आके कम से कम 230-35 तक ही ले जाए यार। मतलब वो कर सकता था, अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास। लास्ट पे आए, लास्ट ओवर में रिवर्स आर्ट हमारे पास ही क्यों है कि 176 पे 0 विकेटें हैं, 210 पे 8 विकेटें गिर गई हैं शाहनवाज। अब एक बात मुझे बताएं सानिया, से सब कैसे कोलैप्स कर जाते हैं? अगर साहबजादा फरहान अर्ली ऑन आउट हो जाते, साहबजादा फरहान जो है ना फखर जमान जल्दी आउट हो जाते, साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो जाते, तो क्या पूरी टीम जो थी उन्होंने 70 रन फखर जमान तो आउट हो गए थे, वो तो लकीली उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, अदरवाइज तो ही वाज इन हिज 40s जब वो उसका कैच हुआ। और देखिए वो हो जाता है या नहीं होता है, मसला ये है उमर साहब, मसला ये है कि मिडिल ऑर्डर के जो बैटर हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑलराउंडर जो निहाद हैं वो क्या कर रहे हैं। जो इरफान बात कर रहे थे ना कि जो पहले बात हो रही थी कि किस वजह से वो टीम में शामिल है, वो तो सबको पता है कि कौन है और किसकी वजह से शामिल है। चीज़ ये है कि जैसे शाहनवाज ने कहा कि जो आकिब जावेद हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कबूल करनी पड़ेगी कि ये फेलियर उनकी वजह से था। हम देखते हैं, आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करें। तो चीज़ ये है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करेंगे, जब आप अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे, तो गलती ठीक तभी कर सकते हैं जब आप गलती को गलती माने। उनके पास एक्सप्लेनेशंस हैं। मेरा ख्याल है, मैंने इतने साल हो गए हम लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, मैंने बहुत कम देखा है कि ड्यूरिंग द मैच ब्रेक या जब वाटर ब्रेक आती है तो कोच जो है वो खुद ग्राउंड में आए समझाने के लिए या बताने के लिए। कैप्टन पर आउट हो गए हैं तो कैप्टन की अपनी क्या लीडरशिप थी? देखिए इसको हम स्टेप वाइज करते हैं बात। देखिए पहले बॉलर्स को भी इरफान डेफिनेटली डिस्कस जी वो सारा करते हैं, लेकिन पहले हम ये जरा इस पॉइंट को डिस्कस कर लें। जिस तरह 2 पहले मैंने बातें की, लेकिन बेसिस पे इन 2 प्लेयरों को नहीं खिलाया आपने, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लूलेस था हमारा कप्तान जब उनसे उसका आप अगर देखें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो मैच स्टार्ट हो गया था, अभी पाकिस्तान टीम जो है वो ग्राउंड में आ रही थी, मैं सलमान अली आगा का चेहरा देख रहा था, उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसका रंग उड़ा हुआ था। आई डोंट नो व्हाई, मतलब अभी तो मैच स्टार्ट नहीं हुआ, एक्सप्रेशनलेस हो चुका है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अब आगे इस डिस्कशन को बढ़ाएं तो मेरा मानना ये है, कल मैं एक और जगह भी शो कर रहा था, ये बात कर रहे थे, आप ये देखें कि साहबजादा फरहान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, हाईएस्ट रन गेटर का भी 383 किया, 2 सेंचुरी वाला भी। इसको कंपैरिजन में मैं बात करूंगा तो समझने के लिए मेरा ख्याल लोगों के लिए आसानी होगी। वो ये है, हैरी ब्रुक आता है 7 के 6-7 आउट हो जाते हैं उसके, वो अकेला सिंगल हैंडली लेके जाता है, और जब वो 86 पे होता है पहले चौका मारता है, फिर छक्का मारता है, फिर चौका मारता है, अपना 100 कंप्लीट करता है। साहबजादा ऑन द कॉन्ट्री क्या करता है, 94 पे आता है तो अगले जो 6 रन है वो 6 सिंगलों में लेता है। जब आपको स्ट्राइक करना था, आपको डिफरेंस डालना था 25-30 का, पहली सेंचुरी में भी ऐसे, ठीक है, पहली सेंचुरी में ऐसे हुआ, वो नमीबिया के अगेंस्ट थी, हमने शायद बात की थी, लोगों को शायद समझ नहीं आई, उसमें रन रेट नहीं चाहिए था, वो चीज़ नोटिस नहीं हुई। आज बड़ा मैच था, बड़ी चीज़ थी, अभी भी जो फैन है उसको समझ नहीं आएगी ये बात, वो कहेगा यार बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही खेला है, वो कहेगा एक ही प्लेयर खेला, आप उस पर बात करें। देखिए जहाँ पे सबसे ज्यादा रन्स की जरूरत थी और वहाँ पे 6 बॉल डॉट करना और 26 बॉल डॉट करना, तो कहीं ना कहीं जो है ना 32 बॉलों पे जो है वो कम से कम 60 रन होने चाहिए थे। नए बैटर के लिए इमरान भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, कई दफा मुश्किल होता है, जब आपके पास स्ट्राइक है, आपके पास टू फिनिश, आपने आके चार्ज करना था, आप सेट हैं, आप सिंगल लेके तो अपना 100 कर रहे हैं, अब दूसरे ऑपोजिशन को एक्सपोज कर रहे हैं जो अपने ओपोनेंट प्लेयर आपका। देखिए ये तो जब इंसान जो बैटर है वो सेट होता है तो वो डोमिनेट करता है, वो फिर ये नहीं देखता कि मैंने 100 करना है या नहीं करना। टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वो 6 बॉल पे अगर 18 से 20 रन मिल जाएं तो वो टीम को ज़्यादा फायदा होता है, बजाय उसने अपने 100 की तरफ चला गया। तो बहरहाल देखें इनिंग्स की देखें, 6 गेंदें तो ये हैं जो उसने सिंगले लिए हैं, उसके अलावा 17 डॉट्स हैं। आप देखें उसने टोटल बॉल्स कितनी खेली हैं और उसके डॉट्स कितने हैं, उसने जो है चौके और छक्के कितने मारे हैं, उसके चौके जो हैं उसके छक्के जो हैं ऑलमोस्ट बराबर हैं। जब फखर और ये खेल रहे थे ना, ऑलमोस्ट 25-30 पे स्कोर था, दोनों साहबजादा, इसका साहबजादा का जो था 200 के करीब स्ट्राइक रेट था।
एंड ये कर रहा है 165 पे जब आउट हुआ है, ये 100 पे आउट हुआ है। फखर शुरू में 135 140 से स्टार्ट किया, वो 200 पे फिनिश कर रहा है। Finish तो ये जो आपका डिफरेंस था, जो आपने गेयर अप करना था आगे, आपको लगता नहीं कि ये पाकिस्तान की डिफीट में भी फैक्टर बना? एज अ ह्यूमन बीइंग भी इतना बड़ा मैच था और आप एक अच्छा टोटल दे भी चुके हुए थे, तो वहां पे अगर उसने जो 5-6 बॉल सिंगल भी की हैं तो वो एक सेंचुरी का प्रेशर होता है। आप ये भी कंसिडर करें, सिर्फ ये ना देखें कि वो पाकिस्तान को मैच जीतना था, उसकी अपनी भी एक नहीं अपनी देखिए कहने का लेट मी फिनिश दिस थिंग। असल में चीज ये है कि वो जो सेंचुरी का प्रेशर है वो तो आप देखें ना, सचिन तेंदुलकर में भी था, 100 सेंचुरीज उन्होंने की थी, लेकिन 90s तो बाद में आपका कंट्री पहले आई, आपकी सेंचुरी आ गया ही पहले है, लेकिन देखिए कहने का मकसद है, देखिए उस तरह से खेल नहीं देखिए सकता। मकसद ये करने का जो हम इरफान भाई बात कर रहे हैं, या इस बात का ये जवाब है कि देखिए जब आप सेट हो गए ना, तो फिर आपने अपना स्ट्राइक रेट भी लेके जाना ऊपर, और आपकी टीम की जो रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे उस जगह पे आके टीम खड़ी हुई है कि अगर 300 भी रन करें ना, तो शायद हमारे लिए वो कम है, क्योंकि हमने इतने मार्जिन से जीतना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फखर देखें, जब फखर ने स्टार्ट किया तो वो क्योंकि काफ़ी देर बाद जो है वो ओपन कर रहा था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेल रहा था, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए था। जैसे वो सेट हुआ, उसने डोमिनेट किया श्रीलंका की बॉलिंग को, और उसका स्ट्राइक, उसके रन्स भी हुए, उसका स्ट्राइक भी जो है 200 प्लस हुआ, और जहाँ पे साहबजादा फरहान ऑलरेडी सेट था, परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, वहाँ पे उसका जब आउट हुआ है तो उसका जो है स्ट्राइक रेट नीचे आया। कहीं ना कहीं उसके जो डॉट करने के बॉल या वो चौके छक्के वाले बॉल थे, वो मिनिमम हो गए, जहाँ पे वो सिंगलें डबलें लेना शुरू हो गया। तो फिर हमें चाहिए था वहाँ पे, जो मैनेजमेंट क्या कहती है, कोचेस क्या कहती है, डेटा क्या कहता है कि अगर उसका स्ट्राइक रेट नीचे आ रहा था तो उसको मैसेज पहुंचाते हैं अंदर कि भाई तू थोड़ा स्लो हो गया, जहाँ पे हमें देखें हम जितना भी कर लें, देखें हम ये क्लियर माइंड था ना, मीटिंग्स तो हुई होंगी ना पाकिस्तान की, कि हमें मैक्सिमम रन करने हैं, और हमने 200 नहीं करने, हम 250 तक जा सकते थे, और जहाँ पे 250 होता, तो अगर ये भी होता तो हम फिर भी क्वालिफाई कर जाते। तो कहीं ना कहीं वो जो 30 रन है ना, 30 से 40 रन जो हमने कम किए लास्ट 3 ओवरों में, वही कॉस्टली पड़ा पाकिस्तान को। निशानवाज आप बताइए, मैं हैरी ब्रूक की एग्जांपल दे रहा था कि उसने लास्ट जो 14 रन है वो 3 बाउंड्रियां पे की है सैची से पहले हमारे गेस, उसके भी हाथ दूसरे एंड के ऊपर विकेट्स गिर रही थी, इनका तो वो विकेट्स वाला प्रेशर ही नहीं था। आपके भी ख्याल में ये मसला बना हमारी डिफीट का या इवेंट से बाहर होने का? जो एक बैट्समैन 30-35 कर लेता है, 40 कर लेता है ना इरफान साहब, किसी भी क्रिकेट में उसको बॉल लाइक का फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है, फिर वो अपनी मर्जी से डोमिनेट करता है, फिर वो अपनी मर्जी से शॉट्स खेलता है, वो ऐसी बॉल्स को भी बाउंड्री लगा देता है जो अच्छी बॉल्स होती हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं डिविलियर की दूं, अगर इसकी एग्जांपल अभी आपने हैरी ब्रूक की दी है, इसकी एग्जांपल बहुत सारी हमारे सामने है, लेकिन आई डोंट नो, देखें साहबजादा फरहान की आप बात कर रहे हैं ना कि उसने 6 रन सिंगल करके ले लिए, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, आप ये ज़हन में रखें। अगर टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ना वो तगड़ा फ्रंट फुट पे आता है, ना उसका बैक फुट पे, उसके पास उसका एक लिमिटेड एरिया है, उस एरियाज में अगर कोई भी बॉलर साहबजादा फरहान को बॉल करेगा तो वो वहाँ से उसको उड़ा देगा, ये आपने देखा है। नो डाउट के रन्स किए हैं, लेकिन जब मैंने पहले जैसे बात की, कोई भी बैट्समैन जब 35-40 कर लेता है तो उसको बॉल लाइक का फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है, वो अपनी मर्जी से खेलता है। अब वही एक टाइम था, आपके बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जहाँ आपने और प्रेशर क्रिएट करना था अपोजिशन के ऊपर, लेकिन हुआ क्या, जब आप इतना सेट बैट्समैन जो है, जब वो रूम देता है, स्पेस देता है, तो वो जो प्रेशर होता है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो प्लेयर खड़ा है उसके ऊपर आता है, और सम टाइम उस बल्लेबाज से, वो उस बैटर से नहीं हिट लग रही होती। सो क्वेश्चन मार्क तो है। चलें, साहबजादा फरहान ने ये किया टीम के लिए, वो मददगार नहीं, मतलब सेल्फिश वो बैटिंग करेंगे, लाइक अपने लिए उन्होंने कहा कि चलो यार पहले 100 करते हैं, 100 करने के बाद फिर जो है ना वो अपना मैं खुला खेलूंगा। नॉर्मली क्रिकेट में होता भी यही है, लेकिन सवालिया निशान, देखिए मेरी बात सुने सानिया, मेरी बात सुने, साहबजादा फरहान और फ़खर जमान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, जितना आपको मैक्सिमम वो कर सकते थे, लेकिन हमारे जो बाकी बैटर्स हैं, जो हमारे बाकी 7 बल्लेबाज आउट हुए हैं, जिसमें आपके ख्वाजा नाफे को डाला गया, बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, आप उसके बाद मोहम्मद नवाज देख लें, आपको कप्तान देख लें, मतलब इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, इनके ऊपर बात करनी चाहिए। शाहनवाज मैं देखें उन पर जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बाकियों ने नहीं किया तो मैं क्या करूँ। ये इस लेवल के ऊपर आके जितने भी हमने ग्रेट लेजेंड देखते हैं ना, हम कोहली को देखा है, हमने ब्रायन लारा को देखा है, तमाम भाई को देखा है, ये ऐसे अभी ब्रूक की एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? अभी 3 उसने जब 86 पे आया तो 3 बाउंड्रीज के साथ वो सेंचुरी कर रहा है,
ठीक है, वो उसने ये नहीं कहा कि पहले मैं 100 करता हूँ फिर देखता हूँ। बाबर रिजवान को हमने किसी बेसिस के ऊपर बात किया था फरहान का 100 कि वो निकाल अपनी इनिंग्स खेलते हैं। अच्छा साहबजादा फरहान का 100 निकाल दे, इरफान साहब आपने 100 उसका निकाल दिया। ये सोल्यूशन नहीं है ना, ये बात ये बायर नहीं करनी चाहिए कि ये 100 तो किया ना। नहीं है फरहान साहब, मैं आपको बता दूं कि मेरा पॉइंट ये है कि जो बाकी बैटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ साहबजादा फरहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उसने 100 कर दिया 60 बॉलों पे 166 के स्ट्राइक रेट से। ओ भाई आप सेट है ना, यही तो बात कर रहे हैं, वो आप सेट हैं, आप टीम पे हैं, आप अच्छा खेल रहे हैं, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या आपका काम 11 वर्सेस 2 प्लेयर खेल रहे थे इरफान साहब, मुझे ये बता दें कि फखर जमान और ये फिर हैरी ब्रूक भी ना खेलता, हैरी ब्रूक भी, देखिए हर मेरी बात सुनना, फिर आप जवाब बात सुन लेना, हैरी ब्रूक भी रन ना करता, वो कहता बाकी प्लेयर क्यों नहीं रन बना रहे? जहां पे सारे आउट होने वाले आउट होते हैं। हर प्लेयर का एक डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है। मैंने एक बात की, आप हैरी ब्रोक की और अगर साहबजादा फरहान की बात करते हैं तो मैंने एक चीज आपको कही है कि हमारे साहबजादा फरहान टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है, जो उनकी रेंज में बॉल आता है वो उनको अच्छा हिट मारते हैं, लेकिन हैरी ब्रोक की अगर बात करें तो उनके पास देखिए इसका मैं बताता हूँ मैं देखिए टेक्निकल ये कहते हैं कि जहाँ पे उनको लग रहा था कि जैसे 6 बॉल हम कह रहे हैं कि वो डॉट खेला, उसमें बाउंड्री क्यों नहीं ली। असल में क्या होता है कि इस टाइम ना बैटर जो है ना वो अपनी सेंचुरी सोच रहा था, बॉलर्स ने ये थिंक किया कि इसको उस जोन में ना बॉल किए जाएं जहाँ पे ये रन्स ना करे, मैक्सिमम बॉल जो है वो डॉट करे, उसमें 6 बॉल डॉट कर गए, उसके बाद उसने सेंचुरी स्कोर की। बहरहाल बहुत से क्वेश्चन मार्क है। देखें अब दोनों बैटर्स की बात करें ना हम, जैसे इससे अच्छा स्टैंड नहीं मिल सकता पाकिस्तान को, इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी वो नहीं क्रिएट कर सकते। देखें आपकी स्ट्राइक रेट, आपके रन्स बोर्ड पे बहुत से हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान ने कर दिया। देखें कहीं ना कहीं दोनों के बाद हम दोनों ने जो किया, देखें स्ट्राइक रेट उसका नीचे है, एक ऊपर चला गया, 200 प्लस चला गया, एक का नीचे है, कहीं ना कहीं साहबजादा उस पर भी थोड़ा लैग करता है और इन फ्यूचर इन चीज़ों को देखना चाहिए। इसको जो गुजर गया देखें कहीं ना कहीं। अदनान साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो टीम गई हुई है पहले टीम तो चेंज करे ना, उसके बाद फिर बाकी फ्यूचर की बातें होंगी। आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है मेरी बात सुने, अब हम 2024 में हमारी यही हाल था, वही चल रहे हैं। देखिए आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आपको 22 में हमारा यही हाल था, 2023 में वर्ल्ड कप में हमारा यही हाल था, 2024 में हमारा यही हाल है, 2026 में हमारा यही हाल है, और यही चेहरे यही सिर्फ कुछ होता चला जा रहा है और चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं। अब हम क्या चेंजेस, जो चेंजेस इस मैच में हुई हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं, पहले मैच से कह रहे हैं कि ये आपका स्क्वाड इस तरह से खेलना चाहिए। ये तो आपको एक बोनस में मैच मिल गया, हम उस पर बात कर रहे हैं, इस पे तो बात करना हमारा बनता नहीं है। हम तो निकल गए थे टूर्नामेंट से, नहीं कल चीजें क्यों बेहतर हुई? देखें मैं बताता हूँ ना, कल इंग्लैंड ने हमें एक होप दी, उस होप को हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना था, जिस पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, वो हम नहीं कर सके। हमारी बैटिंग किसी हद तक कामयाब गई, हमने वो टारगेट नहीं अचीव किया जो करना चाहिए था। हम लोग 240 250 तक जा सकते थे। दूसरा मसला भी टाइम की शॉर्टेज है, मेरा ख्याल है कि सारे मामलात पे हम बात कर लें। डेथ बॉलिंग हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। हम वाइड बॉल और T20 में डेथ बॉलिंग में सबसे वर्स्ट इकोनॉमी हमारी बन चुकी है, और सबसे एक्सपेंसिव बॉलर हमारा प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह है। ये बैगेज हमने कब तक कैरी करना है कि जी बाबर भी चलना है, शाहीन भी चाहिए, शादाब भी चाहिए, नवाज भी चाहिए, शादाब की क्या कारकर्दगी है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, 1 या 2 मैच में बैटिंग अच्छी कर ली। कल स्पिनर देखें शाहीन की बॉलिंग निकाल लें, सॉरी नसीम की बॉलिंग निकाल लें और इब्रार की बॉलिंग निकाल लें, आपके सारे बॉलर जो कहते हैं ना कि प्रीमियम हमारे स्पिनर हैं उनको 80-90 प्लस रन हुए हैं, और आप सोच रहे कि 147 पे आउट करना, वो कैसे कर सकते हैं? पहले शाहीन की बात करते हैं। तो शाहीन 33 रन जो हैं वो शादाब को पड़े, तो आपके 78 रन तो तकरीबन यही हो जाते हैं, 78। सर शादाब का तो नवाज का पहले ही पता था कि वो नहीं कर सकते, ठीक है जी। The moment they enter in the team, everybody knows कि ये परफॉर्म नहीं होगा। एक सेकंड बात कर रहे थे कि शाहीन जो है, आसान करके क्वेश्चन करता हूं, फिर आप बताइएगा। शादाब नवाज का पता था ये बॉलिंग नहीं कर सकते। हम तो जिस दिन से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया हर जगह पे कर रही है कि टीम में क्यों रखा है, ठीक है लाइकिंग की बेस पे। मैं तो शाहीन पे क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि आपने हारिस रऊफ को बाहर किया कि वो रन्स देता है, डेथ बॉलिंग के अंदर मैच बनवा देता है। शाहीन तो आउट क्लास है, ये प्रीमियम है, ये हमारा फ्यूचर का T20 कप्तान है। शाहीन एक मैच बाहर बैठा, क्या वैल्यू है? एक मैच भी आपको नहीं उतरा पाया। शाहीन एक मैच बाहर बैठा और उसके बाद आप उसको दोबारा लेके आए, उस मैच में उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। लेकिन हम ये कल के शो में ये बात कर रहे थे, फोर्थ को छोड़ दें सर, फोर्थ को छोड़ दें, 2 ओवर करने के बाद ही वाज टेकिंग रेस्ट, उधर ही बॉल करने के बाद वो झुक के बैठ गया नीचे, ही वाज नॉट फिट।
उसके बाद जो तीसरा ओवर, फौरन अगला ओवर उसको तीसरा भी दे दिया, लगातार 3 ओवर उसने किए और तीसरे ओवर में लकीली उसने एक विकेट फिर ले ली। लेकिन वो उसी वक्त लग रहा था कि वो नहीं है अहल ये 4 ओवर करने के लिए भी, तो आप उसको अब लेके क्यों आए थे? उस वक्त भी उसका आना नहीं बनता था। देखिए इंग्लैंड के खिलाफ क्यों अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड के खिलाफ क्यों अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उसको एक मैच रेस्ट करवाया गया था जहां पे उसको रेस्ट मिला। उसकी देखिए कहीं ना कहीं हम जितना मर्जी कहते रहे बहुत फिट है, बहुत फिट है। देखिए सर 3 दिन देखें आप जितना मर्जी कह दें कि इसकी परफॉर्मेंस पे अबाउट फॉर फिटनेस इज नो, जो कहते हैं ना कि वो फिट नहीं है उस प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे जोर लगाना पड़ता है, जहाँ पे आपकी टीम को रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फिटनेस का इशू है या मेंटली है कि वो नहीं उस चीज़ को समझ रहा है जहाँ पे पाकिस्तान को जितवाना है। आप टेस्ट क्रिकेटर है, एक आसान सी चीज़ बताएं। हमने सारी ज़िंदगी वसीम वकार, इमरान खान साहब, शोएब अख्तर, फिर उमर गुल को देखा कि यॉर्कर करते हैं डेथ बॉलिंग के अंदर। एक बड़ा सिंपल सा रूल है, फंडामेंटल है फास्ट बॉलिंग का कि आपने आगे बॉल करना है, यॉर्कर करना है। अब जो आपकी करंट लॉट है, लास्ट आपका मोहम्मद आमिर था कि जिसको बॉल डेथ बॉलिंग आती थी। एक बॉलर भी आपकी बॉल, मुझे लगता है अब सबसे ज्यादा वही याद आएगा कि वो क्यों नहीं है। ठीक है, मैं छोड़ दे चले, वो तो हो गया। लेकिन बता रहा हूँ कि ये लॉट के अंदर कल आप शाहीन को देखें, शाहीन का ऐसे मारा था जैसे गली मोहल्ले का कोई बच्चा है, क्लब का बॉलर है और छक्के मार रहा था और कमेंटेटर हंस रहे हैं, दुनिया हंस रही है कि ये प्रीमियम बॉलर है। वो तो वाइट, जिस तरह दुनिया ने देखी वाइट थी, वाइट बॉल थी। देखें तो ये इस तरह कब तक आप इसको कैरी करेंगे? देखें शाहीन का इंजर्ड होना, श्रीलंका में वो जो स्लाइड की थी, वो स्लाइड उसी नी पे की थी जो फ्रंट लेग है, जहाँ पे वेट आता है आपका और जहाँ पे आपकी बॉडी आगे को जाती है, जहाँ पे यॉर्कर लगता है। बॉल अगर पीछे से फेंकेंगे तो वो उस पर जोर नहीं देगा, तो फिर कैसे यॉर्कर जाएगा? इसी वजह से उसके बॉल पीछे गिर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मुंह में गिर रहा है। कसूर है नहीं, अवाम का नहीं है। हर दफा हार्ड फीड करें, बाद में हम जस्टिफिकेशन, उस टाइम आप देखें कहने का कहना नहीं चाहिए। रिलेशन उनके बने हैं, उन्होंने कहा जी मुझे इससे, उनके ससुर जी ने कहा, अफरीदी साहब ने कहा कि मैं इनको गुस्सा दिलवाया, परफॉर्म किया, तो गुस्सा उसको 24-26 कहा के नहीं आता। शाहनवाज भाई आप बताइएगा, ये गुस्सा दिलवाने से परफॉर्मेंस आती है तो गुस्सा बार बार दिलवा दे। इधर छक्के एक मैच वो हर दफा हर ओवर के बाद फोन करते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, हमने भी तो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, हमें भी तो पता है कि यार मैं डे 1 से यही बात कर रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी एक चौका या छक्का बैट्समैन मारता है, 4 या 5 वो खुद खाता है, तो भाई इसका वो प्रीमियम जो होना है वो किधर है? देखें ये कोई बात नहीं होती कि मैंने उसको गुस्सा दिलवा दिया, ये कर दिया। ये तो आपको पता ही है यार, हम भी इन्हीं ग्राउंडों में हमारी सारी उम्र गुजर गई है कि जब आपने किसी को बैक करना होता है, जब आपने किसी को टीम के अंदर रखना होता है, तो हमारे कुछ जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर थे उन्होंने फेवर में बयान दे दिया, कुछ हमारे ऐसे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने हक में बयान दे दिया कि नहीं यार ऐसा नहीं, इस तरह होना चाहिए। सो इस तरह कभी नहीं होती। आपने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट क्या आई है कि इस तरह डेथ ओवर में आपने क्या बॉलिंग करनी है? अब पूरी दुनिया के जो फास्ट बॉलर हैं वो बेहतरीन स्लोअर वन की तरफ जाते हैं, यॉर्कर की तरफ जाते हैं, जो आपका सबसे तगड़ा बॉल है जहां से आप मैक्सिमम रन जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। हमने 10-10 साल हो गए, 9-9 साल हो गए हमारे इन्हीं फास्ट बॉलर्स को पाकिस्तान टीम का पार्ट हैं, लेकिन आज तक हमें जो डेथ बॉलिंग है वो करनी नहीं आई, हमें प्रेशर हैंडल करना नहीं आया। अब आप देखें कि नसीम शाह को कल पहला मैच खिलाया है, तो नसीम शाह हालांकि पहला मैच खेले लेकिन उनकी बॉलिंग में देखें एक वाज़े हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। वो ILT खेल के आए, वो बाकी जितनी भी वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले यहाँ पे, तो वो लड़का मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है, काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बॉलर जिसका प्रीमियम होना ही हमारे लिए एक मुसीबत है कि प्रीमियम बॉलर जो है, तो उसको अगर आप देखें तो इस तरह की सिचुएशन को अभी तक हैंडल ही नहीं करना आया कि अगर इस तरह की कंडीशंस बनती हैं, इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो मैंने बैट्समैन को बॉलिंग क्या करनी है? वो आप PSL के मैचेस उठा के देख लें, आप इंटरनेशनल मैचेस उठा के देख लें, तो भाई तो इससे बेहतर है कि एक मैच के बाद मेरा ख्याल है कि उनको कोई 5 मैचेस में रेस्ट करवा देना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तकरीबन रेस्ट ही करवा देना चाहिए जो कंडीशन। नहीं, मुझे ये बताया ना कि कल माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, आपने टीम क्या खिलाई, आप जीतने की तरफ जा रहे थे, आप क्यों ये चीज़ें बेहतर पहले क्यों नहीं की गई? उसके बाद अगर बेस्ट देखें ना, हमारे पास बेस्ट बॉलिंग थी, नसीम था बेस्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं सर, देखे बेस्ट बॉलिंग जो वर्ल्ड कप में खेली गई, आपका नसीम खेल रहा, शाहीन शाह अफरीदी खेल रहा है, आपके पास शदाब है, आपके पास नवाज है, आपके पास इब्रार है, और उसके अलावा क्या चाहिए आपको? सिर्फ उस्मान तारिक था, सिर्फ सैम नहीं था। इससे बेहतर देखिए, इससे बेहतर बात की थी इरफान भी, बल्कि आपने ही कहा था नसीम शाह 4 ओवर ये 3-4 मैचेस के बाद मैंने कहा दिस इज व्हाट यू सेड कि जी 3-4 मैच होने थे, जैसे ही वो थोड़ा सा उसको रीड कर लेंगे उसके बाद। अब ये देखिए उसके रीजन क्या, मैंने क्यों बात की थी कि आप जब के नए बॉलर को देखते हो तो आपकी मसल
मेमोरी के अंदर ये चीज़ डेवलप ही नहीं हुई कि मैंने पॉज करके हिट करना है। आप मतलब बॉल करता है, आप हिट कर देते हो। ये अब एक नई चीज़ आई जिसको टीमों को 1-2 दिन लगे सीखने समझने में उस्मान कि तारिक हमने रुक के भी हिट करनी है, हमने फौरन से हिट नहीं करनी। वो जब उन्होंने रुक के बैकफुट पे, आसान तरीका इसका ये क्या बैकफुट पे चले। देखिए अगर उस्मान जो है ना, जो ऊपर से बॉल करता है ना, उसके लिए उसको जोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी एल्बो जो बेंड होती है वो साइड से करता है वो बॉल, जिसकी वजह से बैटर जो कल देखे तो उसको बैकफुट पे सारे छक्के लगे हैं। और जो वो ट्रैप करेगा ना, जो फ्रंट फुट पे खेलने जाएगा, उसके लिए वो डेंजरस है। कल अगर आपने देखो जिस तरह श्रीलंकन ने किया है, वो बॉल जब साइड से करता है ना, तो वो बॉल उसकी पेस नहीं है, उस तरह निकलता नहीं है, जिसकी वजह से वो जो बैकफुट पे जो है ना, उस वक्त तक उसकी वो स्विंग नहीं देखें उसका ना हमेशा तेज करने के लिए आपको आर्म ऊपर जाना पड़ता है, वहां पे उसका बेंड हो जाएगा तो वो नो बॉल आएगी और कहीं ना कहीं वो थ्रो में आ जाता है। उसके बाद साइड से करता है, तो सब ने बैकफुट पे उसका इंतजार किया और उसके बाद मिड विकेट पे कितने कितने बड़े छक्के मारे उन्होंने। स्टिल मेरा ख्याल है कि वो टैलेंटेड है और उसमें जो एक्सेप्शनल टैलेंट, देखिए हम बात करें, हम टॉकिंग अबाउट फॉर, देखिए नई चीज जरूर थी, देखिए नई चीज जरूर थी, इस वर्ल्ड कप में नई चीज थी, उसका एक्शन जो था वो डिफरेंट था उनके। देखिए जैसे सुहेल तनवीर आया, उसने राज की याद थी, ठीक है, सईद अजमल आया, सुहेल तनवीर का सेम स्टाइल था, बस वो राइटी और लेफ्टी का फर्क, ठीक है ना, तो वो उन्होंने उस पर वर्क किया, जैसे उस्मान पे इस वर्क इन्होंने टीमों ने किया, जैसे श्रीलंकन ने किया, इंग्लैंड ने किया, तो फिर क्या होता है कि आप देख लेते हैं कि कहाँ से क्या करता है। तो इसी को कहते हैं, देखिए गेम अवेयरनेस का इसी का नाम है कि आपको बॉलर अगर ट्रैप कर रहा है या आपको अच्छी बॉलिंग कर रहा है या आपको हाथ उसका नजर नहीं आ रहा है, तो उस पर फिर वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद फिर उस पर डोमिनेट करते हैं, फिर अटैक करते हैं उस बॉलर पे। देख लें एक्सपोज हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कल जो हम प्लेइंग 11 की जब बात कर रहे थे, कल हमारा शो नहीं हो पाया, लेकिन हम पहले बात ही करते रहे। आपका जो बेस्ट हिटर था साहबजादा फरहान के अलावा फखर था, ठीक है, वो आप किया। फिर हमने बात की थी, मैंने तो बहुत इस पे बात की थी कि कल दिन था कि आप किसी तरह फ़हीम अशरफ को खिलाते, क्योंकि आप नवाज आपका हिटर उस तरह का नहीं है, शदाब उस तरह की हिटिंग नहीं कर सकता, बाकी 3-4 जो थे वो ऑलराउंडर थे, एटलीस्ट बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग तो करवाते थे, विक्ट्री दिलवाई थी, जिसकी बेस पे आप आगे आए। कल के दिन में आपको तेज खेलना था, पावर हिटिंग चाहिए थी और आपने उसको नहीं खिलाया। देखिए ही वाज मिस्ड बैडली। बॉलिंग में भी आपको हेल्प कर सकता था, आपने थ्रू पूरे टूर्नामेंट में कटर मारता है वो मुसलसल, और उसको देखिए उसकी वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। आपके ये जितने 4-5 आपने ऑलराउंडर्स गिनाए, उसमें सिर्फ एक फहीम अशरफ है जो आपके पास कंप्लीट ऑलराउंडर है। इस आप देखें ना, हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, 4 डे क्रिकेट खेलते थे, जहाँ पे हमें लगता था कि बैटर जो है ना रन्स की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या करना था, ज़्यादा डॉट जो है ना ऑफ स्टंप पे बॉल करना शुरू कर देते थे कि खुद गलती करे और फिर वो आउट हो और फिर हमें चांस हो कि 2-3 विकेटें मिले और उसके बाद हम सडनली प्रेशर बनाएं टीम के ऊपर। कल आपने हमारे स्पिनर्स जो हैं, जिसमें नवाज हो गया, शदाब हो गया या उस्मान हो गया, इन्होंने कल स्टंप्स के अंदर बॉलिंग इतनी ज़्यादा की है जिसकी वजह से सारे 80 to 70% शॉट स्वाए शाइन के अलावा सबको मिड विकेट पे छक्के पड़े हैं। तो वाई ऑफ स्टंप पे क्यों नहीं, जहाँ पे छक्का खा रहे हो वहाँ पे एक सिंगल दे के ऑफ स्टंप पे बॉल करके कट खा लो ना, पीछे आपका फील्डर है। सिंगल्स भी बहुत ज़्यादा लीक किए हैं इस मैच में, सिंगल्स की वजह से हम पे प्रेशर बनता रहा और फिर उसके बाद जब देखें कैचेस कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस। कल रन आउट भी मिस हुए, जो 2 कैच मिस हुए, 2 रन आउट। वो थे जो टॉप ऑर्डर में आके खेल रहे थे, शदाब से कैच जो है रन आउट मिस हुआ, महज 10 यार्ड पे था वो, जिस तरह वो उसके पूरे तीनों स्टंप नजर आ रहे थे। उसके बाद नाफे से अच्छी ट्राई थी, वो भी कैच हो सकता था, वो मिस हुआ। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती रही। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली इस मैच को जीतने के लिए, जहां पे 250 रन कर सकते थे, 250 रन कर सकते। उसके बाद चांस हमें बिना, जिस तरह आके श्रीलंकन ने बॉलिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरा ख्याल है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कप्तानी। कोच को तो हमने बहुत रोया कि शकील आ चुके हैं, फिर इसके बाद शकील से भी पूछते हैं, शकील से, बल्कि शकील से स्टार्ट कर लेते हैं। शकील, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल अटेंड की होगी, उस कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाल बताइए। और उन्होंने ये बात का आंसर किया, हमें तो समझ नहीं आई सुन के, कि जब प्रेशर आता है तो प्रेशर से हमें जो है वो डिसीजन नहीं उस टाइम ले पाते हम, तो इसका क्या हवाला बताएंगे?
देखिए इरफान, ये तो इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी नाकामी का इजहार कर दिया कि वो नाकाम हो गए, क्योंकि प्रेशर देखिए सिचुएशन आपने ही हैंडल करना होता है। कोई बाहर से आकर किसी ने आपकी हेल्प नहीं करनी होती या बाहर से आकर आपको नहीं बताना होता। हमने देखा कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जब भी आफ्टर पावर प्ले और आफ्टर 14 ओवर्स माइक हेसन खुद यहाँ पर आते थे और बार बार टीम को मशवरे भी देते थे, लेकिन उन मशवरे भी हमारे किसी काम नहीं आए। लेकिन अब हम जितनी मर्जी बात कर लें, ये प्लेयर्स हमने जो भी हमारा स्क्वाड था, इस वक्त 15 लोगों की स्क्वाड था, उनमें इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते। गो कि इंग्लैंड ने हमें एक चांस दिया था, जरूर 147 पे हमने कल रिस्ट्रिक्ट करना था, लेकिन अगर हम कर भी लेते तो हम वो टीम नहीं थे कि हम सेमीफाइनल में डिजर्व नहीं करते थे। हम लोग अगर आज मेरिट पर बिल्कुल बाहर हुए हैं, तो इसीलिए अगर हम जो मर्जी कह लें इस वक्त, अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि कप्तान ने भी अपनी नाकामी का इजहार कर दिया कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इवन उनकी कप्तानी के ऊपर जितने सवालिया निशान लग चुके हुए हैं, जराए कहते हैं कि अब नेक्स्ट T20 सीरीज में अब सलमान अली आगा कम अज कम आपको बतौर कप्तान नजर नहीं आएंगे। जो पीसीबी का थिंक टैंक है वो अब लॉन्ग टर्म कैप्टन के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि 3 से 4 आईसीसी टूर्नामेंट हो चुके हैं जिसके अंदर हम पहले राउंड से बाहर होते हैं। अब तक कोई लॉन्ग टर्म कैप्टनसी के लिए कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, ये भी बताएं हमें। यंगस्टर्स में तो सर देखिए कप्तानी में आपने शादाब खान को भी ट्राई किया हुआ है, सलमान अली आगा को ट्राई कर चुके हैं, बाबर आजम को ट्राई कर चुके हैं, शाहीन अफरीदी को ट्राई कर चुके हैं। तो आपके पास वो नाम, सवाल सिर्फ यही है, देखें कप्तान बनाए जाते हैं, कप्तान अभी तक हमने ऐसा कोई नहीं बना। हमने इरफान नियाजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, वो नाकाम हुए। फिर इसी तरह से अंडर 19 में आप देख लीजिएगा कि हमने जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ, तो अभी तक हमने फुल फ्लैश कप्तान नहीं बनाया। अलबत्ता फखर जमान के बारे में बातें जरूर की जा रही हैं, सजेशन दी गई है अभी तक पीसीबी के थिंक टैंकों के। फखर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि कप्तानी के लिए सूटेबल और एक मौजूद उम्मीदवार है, लेकिन उसके वाले से अभी तक अपनी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अभी वापसी के ऊपर तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और क्योंकि सलमान अली आगा ने खुद भी कह दिया कि वो अभी अगर स्टेप डाउन करते हैं तो वो ये फैसला नादानी होगा, वो अगले 3-4 रोज के अंदर इस बात के ऊपर सोचेंगे और उसके बाद और उनके घर आके जरा 2-3 दिन लेंगे, उसके बाद उसका टीम में रहना भी बनता है। टीम में जगह, यही अगला क्वेश्चन मेरा एग्जैक्टली यही था कि उनकी तो अपनी शायद टीम में अब प्लेस भी नहीं है बाबर की। अच्छा, ये भी टाइम मेरा ख्याल अब आ चुका है कि जो 5-6 नाम है, इनसे अब इन्होंने खुद तो माजरत करनी नहीं, मेरा ख्याल है माजरत बोर्ड ही कर ले। सर बोर्ड भी तो इनके पीछे ही है ना, बोर्ड कैसे वो कह रहे हैं कि ये खुद ही जाएंगे, हम इनको निकालेंगे भी नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा। खुद कैसे जाएंगे? खुद जाना होता तो कितने साल पहले चले। मैं आपको बता रहा हूँ इरफान साहब, ये चीज़ें चल रही हैं। और बात ये है कि अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है तो परफॉर्म नहीं करते। अगर इनको सिलेक्ट नहीं किया जाता तो आपको पता है कि कितना शोर और कितना वगीला होता है कि उसके बगैर अगर वो होता तो हम जीत जाते, वो होता प्लेयर तो हम ये कर लेते। तो ये सारा इस वक्त एक्चुअली जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो बेचारी शशोपन का शिकार है कि हमने फैसले इनके बारे में करना है तो क्या करना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है कि भाई जब आपका दिल भर जाएगा T20 क्रिकेट से। नहीं वाई, ये सिलेक्शन की क्या बात कर रहे हैं शाहनवाज भाई? सिलेक्शन पे तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि बार बार इनको सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, किस बेसिस पे इनको कम बैक करके देखें सिस्टम। आप सिलेक्शन बात की कर रही है, ये मैं लाइटर मूड में ये बात कर रहा था। पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना आपकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, वो ये है कि बार बार इनको सिलेक्ट क्यों कर रहे हो? अगर ये कितनी दफा माना था आपने? उनकी लहजे में कितना आजमाना है। देखें सिस्टम को तो आपको देखना पड़ेगा। देखें कोई भी अदारा चलता है वो सिस्टम से चलता है। अगर पाकिस्तानी टीम में इतने एरर है तो कहीं ना कहीं सिस्टम को भी जाता है कि वो चीज़ें क्यों बार बार लेकर आ रहे हैं। देखें अगर आप बात करें शाहीन अभी जो खेल रही है वहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो एक लड़का T20 का ओपनर है और वहाँ पे वो 5वें नंबर पे खेल रहा है, तो ये भी सिस्टम का एरर है कि वो ओपन ही करना चाहिए। आपने T20 की टीम और वनडे की टीम सेम रखी हुई है, ये सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि T20 के प्लेयर और वनडे के प्लेयर डिफरेंट रखने चाहिए। उसके बाद सिस्टम हम देखें, हम अब बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, हर चैनल पे बोल रहे हैं प्लेयरों ने ये कर दिया वो कर दिया। आप शायद प्लेयर निकाल भी देंगे। कल मैच में बाबर नहीं खेलता हुआ नजर आया, सैम नहीं खेलता हुआ नजर आया, क्या इनका फ्यूचर है, किस तरह इनको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम वो सिस्टम है, क्यों इनके साथ काम क्यों नहीं सही किया गया, इनको एक क्लियर माइंड के साथ क्यों नहीं बताया गया कि भाई अगर आप ये टीम में हो तो आपका ये रोल है, आपने इस तरह जाके खेलना है, इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना, अगर नहीं खेल सकते तो उसको ड्रॉप करो। आप क्यों वर्ल्ड कप में लेके गए? बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। मैं 1-2 दिन पहले कुछ दूसरी तरफ इंडियन जर्नलिस्ट से एक शो कर रहा था, उन्होंने बताया कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा कोई भी प्लेयर चाहे वो डोमेस्टिक का मैच खेल रहा है, IPL का खेल रहा है, वो
जिस नंबर में टीम की रिक्वायरमेंट होती है, अगर किसी जगह पे प्लान का वो पार्ट है तो उसी नंबर पे खेलता है, कभी अदरवाइज वो उसको सेलेक्ट ही नहीं करते। सेलेक्ट ही नहीं किया जाता। और अगर लेट्स सपोज टीम को अगर चौथे नंबर पे किसी प्लेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो चौथे नंबर पे लड़के खेल रहे हैं, वो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में होगा। ये नहीं होगा कि वो उसको ओपन करा लेंगे, ऊपर वाले को नीचे। देखें हमारे, मैं कहता हूँ कि हमारी टीम का जो सत्यानाश हुआ ना, सेकेंडली यहाँ पे जितने भी बैटर्स थे सारे ओपनर्स थे। देखिए मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। हम लोग ज़्यादा पेन में इसलिए हैं कि हम लोगों ने 90s का अर्ली 2000s का टाइम देखा है। उसमें जब हमारी टीम पे प्रेशर आता था तो हमारे जो प्लेयर्स थे, ख़ासतौर पे हमारे जो बॉलर्स है, जिसमें वसीम वकार, शुएब, सकलैन, मुश्ताक अहमद साहब और इवन उसके बाद जो आने वाले थे उमर गुलताज, उमर सईद अजमल था, करने पे आ जाते थे, ये अटैक करते थे, ये एग्रेसिव हो जाते थे। और अब जब हमारी टीम पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, वो बैटिंग साइड पे है या बॉलिंग साइड, अब्दुल रज़ाक था मिडिल ऑर्डर में, उमर अकमल था, कामी भाई थे, कामरान अकमल था, आपके पास ऐसे प्लेयर थे कि जो आपको प्रेशर में लेके निकल जाते थे। अब्दुल रज़ाक की सिंगल हैंडेडली, जिस तरह ब्रुक की बात कर रहे हैं, उसी तरह हमें जितवाए में है कई मैच। शाहिद आफरीदी साहब ने, अब्दुल रज़ाक ने, भाई ने बहुत जिताया आपको। इंज़िमाम भाई की जो, वो तो एक लंबी लिस्ट है ना। देखिए यूनुस खान, ये सारे वो बैट्समैन थे या वो बॉलर्स थे जो एग्रेसिव थे, और जब प्रेशर आने लगता था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे और परफॉर्म करते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब मसला ये आ रहा है कि कोई भी प्लेयर है, अब जैसे हम कह रहे हैं कि 36 रन पे हमारी 7 विकेटें गिरी हैं, वहाँ पे प्रेशर लेने वाला कोई नहीं था, एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं। हर बंदा शॉट मार रहा है, हर बंदा आ रहा है और उसको ये है कि यार मैंने बस शॉट मारनी है। ठीक है, आपका रोल यही है कि आपने शॉट मारनी है। वो शॉट मारने का ये मतलब नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वाले को मिड विकेट मार दें। जो प्रेशर में दबक जाते हैं, डर जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल स्टेट है या माइंड सेट है उस पर काम करना है। ये सारी सिलेक्शन कमेटी, आप इनको शुएब अख्तर, वसीम वकार भी दे देंगे तो वो शायद इसी तरह का परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपका जो मेंटल स्टेट है या माइंड सेट है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। देखें पहले एक मिनट पहले देखें, आपको मार्क करना पड़ेगा कि आपके T20 के प्लेयर कौन है, आपके वनडे के कौन है और रेड बॉल के कौन है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपने इनसे काम किस तरह लेना है, और क्लियर माइंड के साथ आपको जानना पड़ेगा कि जो जिस नंबर का प्लेयर तैयार हो रहा है ना, जहाँ से वो खेलता हुआ आ रहा है, उसको उसी नंबर पे खिलाओ, नहीं तो उसको ड्रॉप करके उसको 5वें नंबर पे ना लेकर आओ जाकर, जैसे फ़खर के साथ ज्यादती हुई और कल ओपन किया है तो सारा सिनेरियो हमें चेंज होता हुआ नजर आया। हमें स्ट्राइक रेट भी नजर आया, हमें पावर प्ले में रन होते भी नजर आए, हमने हाईएस्ट पार्टनरशिप भी की, हमने बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव की। क्या इन प्लेयरों के साथ ज्यादती नहीं है कि इनको सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर खिलाने के लिए इनको ज़ाया किया गया? मतलब वो अपने फेवरेटिज्म और प्लस वो जो आप जो एक बात करते हैं कि अपनी लाइकिंग वाला मामला भी बहुत ज़्यादा है। मसला ये भी है कि जिसका जो ऑर्डर है उसको उस टाइम पे वहाँ पे नहीं खिलाया जाता। जिस तरह फ़खर कल ओपनर बन के आए और उसके बाद छा गए, वो हमेशा ओपन करता रहा। यार बाद में बारी चेंज की तो उसे खेला नहीं जा रहा था। जिस नंबर पे खेलते हैं, हमने माजी में बहुत सारे जो है ना ऐसे एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे प्लेयर ज़ाया किए हुए हैं। फ़खर आपका सबसे तगड़ा प्लेयर है 20 ओवर के क्रिकेट में, वो किसी टीम का प्रेशर लेता नहीं है, तो जो उसका नंबर है आपने अगर उससे काम ही लेना था, कल भी तो टीम खेली है ना, 1-2 चेंजेस अगर इसमें आप और ऐड कर देते, लाइक फ़हीम अशरफ का कल खेलना बनता था। कल मैंने देखा शायद आपको बाहर बिठा लें यार, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप शायद आपको बाहर आपका नवाज ने 15 किया है पूरे इवेंट के आप शादाब को बैठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कैप्टन है। वर्ल्ड कप को लेके ना हमारी एक क्रिटिकल डिस्कशन मैं आप शाहनवाज भाई आप कह रहे हैं कि शादाब को बाहर बैठा दें। बैटर्स पे भी हम बात करेंगे। अदनान होल्ड ओके फिर से बात, तो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।